हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे पास आई हुई है ग्लैमर और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों इसमें हमेशा इसका जो स्पार्क प्लग है वो शॉर्ट हो जाता है, गाड़ी एक्सीलेटर लेने पे झटके लेती है और भी दो चार प्रॉब्लम आ रही है। ठीक दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम इसी वीडियो में हम सॉर्ट आउट करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये हमने चाबी स्टार्ट ऑन किया। ठीक दोस्तों, चाबी ऑन किया हमने, उसके बाद हम किक मार के दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ इसका स्पार्क प्लग। तो दोस्तों हम स्पार्क प्लग इसका खोल लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों स्पार्क प्लग खोलने के लिए हमको ये इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, इसको प्लग रिंच बोलते हैं, और इससे हम खोल लेते हैं। ठीक दोस्तों कस्टमर ने अभी स्पार्क प्लग इसका चेंज कराया था, बिल्कुल न्यू स्पार्क प्लग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है ये प्लग इसका जो है कस्टमर की शिकायत है कि बार बार शॉर्ट हो जाता है, भाई इसमें कुछ करो कुछ करो। तो ये हमारे पास गाड़ी आई हुई है, इन्होंने बताया, तो हमने गाड़ी मंगवाई और हमने देखा, इसको चेक करें। तो देखिए दोस्तों ये स्पार्क प्लग जो है इस कंडीशन में निकल रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरीके का स्पार्क प्लग निकल रहा है। दोस्तों इस तरीके का स्पार्क प्लग निकलने के दो रीज़न होते हैं। पहला तो या तो फिर इंजन दिक्कत दे रहा है, वाल्व दिक्कत दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा जो है कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है। कार्बोरेटर में क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जो आपका वाल्व की प्रॉब्लम होती है, इंजन की प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी नहीं है, वो सब बिल्कुल ठीक है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब हम खोल लेते हैं इसका जो है कार्बोरेटर की निडल। ठीक दोस्तों, कार्बोरेटर की निडल खोल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें कंडीशन। उससे पहले दोस्तों मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका जो है करंट जो है गाड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसे हम खोल देते हैं। बहुत से लोग कमेंट करेंगे भाई गाड़ी का करंट तो आप आया ही नहीं था, तो कैसे चाहिए आपने वो कर दिया। तो ये देखिए करंट आपको दिख रहा होगा। ठीक दोस्तों, करंट प्रॉपर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका स्पार्क ये जो है कार्बोरेटर की निडल खोलते, निडल खोल करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रहे ये हम इसकी निडल खोलें। निडल क्या होती है बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको खोल करके चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों ये होती है निडल, ये होती है निडल हमारी कार्बोरेटर की। ठीक दोस्तों, ये होती है निडल। तो इसे हम पूरा ओपन कर लेंगे। फुल्ली ओपन कर लेंगे इसे हम। ठीक दोस्तों, ये स्प्रिंग रख लेते किनारे और इसे ओपन कर लिया पूरा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए ये निडल हमने ओपन की हुई है, और निडल ओपन करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें ये देखिए काला 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 कार्बन जैसा लगा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो ये काला काला कार्बन इसमें क्यों लगता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि पूरी जानकारी आप लोगों के लिए सही रहती है। अगर आधी जानकारी दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों जब भी स्पार्क प्लग काला करता है तो जो इसमें जो है एवरेज की प्रॉब्लम आती है। अगर एवरेज हमारी गाड़ी कम दे रही है, अगर हमारी गाड़ी एवरेज कम दे रही है तो ही स्पार्क प्लग काला होता है। ठीक दोस्तों, या फिर वाल्व में प्रॉब्लम होती है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम होती है। वाल्व में प्रॉब्लम नहीं है, वाल्व हमने चेक कर लिया अच्छी तरीके से, उसका कंप्रेसर चेक कर लिया है। लेकिन जो है इसकी जो जब जैसे ही हमने ये निडल खोली थी, और निडल खोलने के बाद देखा हमने इसको कि इसमें ये जो है काला काला, ये देखिए ये पूरे रस जमे हुए हैं इसमें काला काला। ये मैं आपको इस तरीके से छुटा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए कार्बन दिख रहा होगा आपको, ये काला काला जो है इसमें जमा हुआ था। दोस्तों ये काला काला जो इसलिए जमा होता है, जो कि एक्सीलेटर हम लोग लेते हैं, जो भी पेट्रोल इसमें जलता है वही कार्बन इसमें कार्बोरेटर से होकर के इसमें चिपक जाता है। ठीक दोस्तों, और बहुत से लोग ध्यान नहीं देते ये छोटी सी चीज़ को। तो ये हम निकाल देंगे, इसका ये कार्बन है पूरा निकाल देंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो
तो दोस्तों ये पूरा हमने इसका जो है कार्बन छुड़ा दिया। ठीक दोस्तों, ये कार्बन छुड़ाने से क्या होता है, जो हमारी गाड़ी जो है झटके नहीं लेगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हो गया पहला काम। और दूसरा काम क्या है, जो हमारा स्पार्क प्लग काला करता है उसका क्या काम है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इस तरीके से पेचकस की मदद से ये इसको डालेंगे और इसे इस तरीके से घुमा देंगे। तो दोस्तों इसको हमने ओपन कर लिया और इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमने निकाल लिया। ठीक दोस्तों, ये हमने निकाल लिया और भी हम इसमें पार्ट्स निकालेंगे। ये इस तरीके से निकाल लिया। ओपन करने के बाद ये जो स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग जो होती है ये दब जाती है। ठीक दोस्तों, ये स्प्रिंग जो होती है ये दब जाती है और दबने की वजह से इसमें जो है ये नीडल जो होती है ये अंदर पुश हो जाती है। अंदर पुश होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हमको क्या करना है, इसको टाइट करना। तो टाइट कैसे करेंगे, इसको जो थोड़ी है इस तरीके से खींच देंगे। ये स्प्रिंग को हम इस तरीके से खींच देंगे। ठीक दोस्तों, खींचने के बाद हमको क्या करना है, वापसी इसी में पैक कर देना है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से लगा करके जैसे ही हमारी स्प्रिंग लगी हुई थी वैसे ही हम इसको पैक कर देंगे। ठीक दोस्तों, और वैसे ही इसको हम पैक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये हमने डाल दिया, इसको हम फंसा देंगे। ठीक दोस्तों, इसको हमने अच्छे से फंसा दिया और ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल टाइट हो गई है इसमें। दोस्तों ये अगर लूज रहेगी, अगर ये अप डाउन करेगी तो हमारा एक्सीलेटर लेने पे पेट्रोल ज़्यादा खाएगी और गाड़ी मिसिंग भी करेगी। और गाड़ी मिसिंग करेगी तो हमारी गाड़ी में जो है स्पार्क प्लग जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, पेट्रोल ज़्यादा खाएगी तो काला धुआं होगा तो हमारा जो स्पार्क प्लग है जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, पहला रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जो कार्बन आ जाता है, कार्बन आने की वजह से गाड़ी जो है अच्छे से एक्सीलेटर नहीं ले पाती है। इससे एक्सीलेटर लेते तो ये ऊपर नहीं आ पाता और ऊपर आता तो ये कार्बन की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पाता है और कहीं कहीं ये चपक जाता है, कहीं रुक जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हमारा जो स्पार्क प्लग काला होता है और स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक दोस्तों, 90% लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो देखिए और वीडियो देख करके अच्छी जानकारी लीजिए और सीखिए, समझिए। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको वापसी फिट कर देते हैं। फिट करके आपको मैं चेक करा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है स्प्रिंग पहले हम स्प्रिंग फिट करेंगे और उसके बाद जो है इसको फिट करेंगे। दोस्तों इसको किस तरीके से फिट करते हैं, इसको हम किस तरीके से फिट करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फिट करेंगे इधर से। ठीक दोस्तों, यहाँ से जो कट बना हुआ है यहाँ से फिट करेंगे इस तरीके से, यहाँ से पार करके और जो है इसको हम फिट कर देंगे। ठीक दोस्तों, फिट कर दिया इसको और इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इस तरीके से नहीं लगाएंगे। ये जो बड़ा कट बना हुआ है ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो बड़ा कट बना हुआ है ये उधर साइड रहेगा और ये जो छोटा कट बना हुआ है, ये छोटा कट बना हुआ है, ये जिधर ये स्क्रू होता है स्पीड वाला उधर रहेगा। ठीक दोस्तों, ये स्पीड वाला स्क्रू है, ये कट इसमें रहेगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से ये फिट होगा, इस तरीके से फिट होगा, ना कि इस तरीके से फिट होगा। ठीक दोस्तों, तो इसे हम इस तरीके से फिट कर लेते हैं। दोस्तों उतना प्रोसेस होने के बाद इसको हम क्लीन करेंगे ये रेगमाल की मदद से। ठीक दोस्तों, ताकि इसका कार्बन जो है अच्छे से हट जाए। दोस्तों स्पार्क प्लग जो है हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप घटिया क्वालिटी का स्पार्क प्लग इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी। और कभी भी जो है इसको स्पार्क प्लग के अंदर साफ़ करना है तो ये रिंग की मदद से, जो पतली वाली रिंग होती है, इससे साफ़ कर लीजिएगा। फिर दोस्तों इसके जो अंदर है अच्छे से साफ़ हो जाता है और ये अंदर से अंदर अच्छे से चली भी जाती है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से स्पार्क प्लग हम साफ़ कर लेते हैं। और स्पार्क प्लग हमारा ये साफ़ हो गया, ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गया। अब इसे हम फिट कर देते गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों ये स्पार्क प्लग जो है हम यहाँ पे फिट कर देंगे। उससे पहले हम फ्री किक मार लेते हैं एक दो, ताकि जो इसकी एयर जो है निकल जाए। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम इसको फिट कर लेते हैं स्पार्क प्लग को आराम से।
हमने कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, खाली कार्बन हटाए हैं गाड़ी में और कुछ भी नहीं किया है। और अब हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली बांध बूंद के, और अब हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों आराम से स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी। अगर आप लोगों की गाड़ी भी मिसिंग करती है, झटके लेती है या फिर प्लग काला करती है, तो आप इसी तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।